भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वही जानकारी अगर आपको समय रहते मिल जाती तो शायद आज आप भी उन लोगों में शामिल होते जिनके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आ चुका है। बहुत से लोग आज भी यही सोचकर परेशान हैं कि नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि उनके आसपास के कई लोगों को भुगतान मिल चुका है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का पूरा और साफ जवाब समझने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक सही दिशा देने के लिए है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़े बिना शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि अंत तक आते आते आपकी बहुत सारी गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास आज भी रहने के लिए पक्का घर नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिल सके। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस योजना का लाभ वही लोग पूरी तरह उठा पाते हैं जो सही जानकारी रखते हैं और समय रहते जरूरी काम कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा किसी एजेंट, किसी बिचौलिए या किसी पहचान के आधार पर नहीं मिलता। यह पैसा सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है, और वह भी तभी जब बैंक खाता, आधार और आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी सिस्टम में पूरी तरह सही पाई जाती है। अगर कहीं भी छोटी सी गड़बड़ी होती है तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया। इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि सरकारी सिस्टम इंसान की तरह अंदाजा नहीं लगाता, बल्कि डेटा के आधार पर काम करता है। अगर डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी है तो भुगतान रुक जाता है। अब 2026 को लेकर भी लोगों में काफी भ्रम है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 2026 में एक ही दिन सबके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना में भुगतान हमेशा चरणों में होता है। कुछ राज्यों में पहले, कुछ में बाद में, और कुछ लोगों को जल्दी तो कुछ लोगों को देर से पैसा मिलता है। यही वजह है कि एक ही गांव में किसी के खाते में पैसा आ जाता है और किसी के खाते में नहीं आता। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि शायद उनका नाम कट गया है, जबकि हकीकत यह होती है कि हर लाभार्थी का रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से जांचा जाता है। किसी एक व्यक्ति को भुगतान मिल जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि सबको एक साथ पैसा मिलेगा। अब उस सबसे आम गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से हजारों लोगों का पैसा अटका रहता है। बहुत से मामलों में बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता। कई बार खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होता, जिसे बैंक निष्क्रिय खाता मान लेता है। कहीं आवेदन में दिया गया नाम और बैंक रिकॉर्ड का नाम अलग होता है, कहीं जन्म तिथि में फर्क होता है, और कहीं मोबाइल नंबर बदल चुका होता है। इन सब बातों को लोग मामूली समझ लेते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम इन्हें बहुत गंभीरता से लेता है। अक्सर लोग यही सोचते रहते हैं कि पैसा अपने आप आ जाएगा। इसी सोच में महीने निकल जाते हैं, न कोई कॉल आता है न कोई मैसेज। फिर लोग कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असली वजह यह होती है कि जानकारी सही नहीं कराई गई। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, सरकारी सिस्टम खुद आपकी गलती ठीक नहीं करता। जब तक आप खुद जाकर अपनी जानकारी सही नहीं कराते, तब तक भुगतान आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आप अपने बैंक जाकर यह पक्का करें कि आपका खाता आधार से लिंक है, सक्रिय है और नाम पूरी तरह मैच कर रहा है। इसके साथ ही आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू होना बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से जो भी जरूरी सूचना आती है वह इसी नंबर पर आती है। अगर नंबर बंद है या बदल गया है तो आप जरूरी अपडेट से वंचित रह जाते हैं। अब दस्तावेजों की बात करते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म, इन तीनों में नाम, जन्म तिथि और बाकी जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है तो क्या होगा, लेकिन सरकारी सिस्टम के लिए यही छोटी सी गलती बड़ी बन जाती है और भुगतान रोक दिया जाता है। नई लिस्ट को लेकर भी लोगों में काफी भ्रम है। कई लोग सोचते हैं कि नई लिस्ट आते ही सबको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नई लिस्ट में वही लोग शामिल होते हैं जो योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, जिनके परिवार में पहले से पक्का मकान है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है, या जिन्होंने गलत जानकारी दी है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। यह भी समझना जरूरी है कि जांच केवल आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की जानकारी देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान या जमीन दर्ज है तो आवेदन रुक सकता है। एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि नाम लिस्ट में आ जाने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। पहली किस्त के बाद भी आगे की किस्तों में निर्माण की प्रगति, जियोटैग फोटो, सर्वे रिपोर्ट और फील्ड वेरिफिकेशन की जांच होती है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि सर्वे टीम आती है लेकिन लाभार्थी घर पर मौजूद नहीं होता। बाद में लोग कहते हैं कि कोई आया ही नहीं, जबकि रिकॉर्ड में लिखा होता है कि लाभार्थी अनुपस्थित था। इसी वजह से भुगतान और देर से आता है। अब एक जरूरी चेतावनी, प्रधानमंत्री आवास योजना में एजेंट और दलालों से दूर रहिए। यह पूरी तरह सिस्टम आधारित योजना है। पैसा सीधे खाते में आता है। जो लोग पैसे लेकर
देकर काम कराने का दावा करते हैं वे सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। अगर आपका पैसा अटका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे सही तरीका यही है कि आप खुद अपनी स्थिति जांचें। बैंक खाता, आधार लिंक, दस्तावेज, सर्वे की स्थिति, एक एक चीज साफ करते जाएं। समस्या खुद सामने आ जाएगी। यह भी याद रखिए कि सरकारी योजनाओं में देरी का मतलब यह नहीं होता कि योजना बंद हो गई है। कई बार तकनीकी कारणों और सत्यापन की वजह से समय लगता है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड साफ होता है उन्हें अंत में लाभ जरूर मिलता है। आज के समय में सबसे बड़ी ताकत सही जानकारी है। जो सही जानकारी के साथ आगे बढ़ता है वही योजना का पूरा फायदा उठाता है, और जो सिर्फ इंतजार करता रहता है वह पीछे रह जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने आज तक खुद बैंक जाकर अपनी जानकारी जांची है? अगर नहीं तो आज ही यह काम कर लीजिए। समय रहते उठाया गया छोटा सा कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अंत में मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूँ, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि फैसला लेने के लिए है। फैसला इस बात का कि आप आज अपने कागज जांचेंगे या कल पछताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर जरूरतमंद को घर देना है, लेकिन उस मकसद को पूरा करने में आपकी जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा है तो अब अगला कदम जरूर उठाइए। अपने दस्तावेज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सही, साफ और भरोसेमंद जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी सही जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। बहुत से लोग एक और गलती करते हैं जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि अगर पैसा अटक गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए नहीं बनाई कि लोगों को परेशान किया जाए, बल्कि इसलिए बनाई है कि सही व्यक्ति तक सही समय पर मदद पहुंच सके। बस जरूरत है सही जानकारी और सही कदम उठाने की। कई बार ऐसा भी होता है कि पहली किस्त आने के बाद लोग ढीले पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब बाकी पैसा भी अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी और तीसरी किस्त के लिए भी नियम और शर्तें होती हैं। अगर निर्माण की प्रगति समय पर अपडेट नहीं की गई, जियो टैग फोटो सही से अपलोड नहीं हुई या सर्वे रिपोर्ट समय पर पूरी नहीं हुई तो आगे की किस्त रुक जाती है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार यह देखती है कि जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसलिए निर्माण की हर स्टेज पर निगरानी रखी जाती है। अगर कहीं भी सिस्टम को लगे कि काम रुका हुआ है या जानकारी अधूरी है तो भुगतान आगे नहीं बढ़ाया जाता। कई गांवों में यह भी देखा गया है कि लाभार्थी काम तो शुरू कर देता है, लेकिन पंचायत या संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं देता। बाद में जब रिपोर्ट अपडेट नहीं होती तो सिस्टम में वही पुरानी स्थिति दिखाई देती है। इसी वजह से किस्त अटक जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ काम ही न करें बल्कि उसकी जानकारी भी समय पर दर्ज कराएं। अब बात करते हैं शिकायत और समाधान की। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद आपका पैसा गलत तरीके से रोका गया है तो आपके पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन शिकायत अभी असरदार होती है जब आपके कागज पूरे और सही हों। अधूरी जानकारी के साथ की गई शिकायत अक्सर लंबित रह जाती है। एक और जरूरी बात, सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। आजकल बहुत से लोग यूट्यूब और व्हाट्सएप पर गलत जानकारी फैला देते हैं कि फलां तारीख को सबके खाते में पैसा आएगा। जब पैसा नहीं आता तो लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी और सही प्रक्रिया पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई एक दिन की योजना नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जिन लोगों ने समय पर अपनी जानकारी सही रखी उन्होंने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है, और जो लोग लापरवाही करते रहे वे आज भी इंतजार में हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ इंतजार करने वालों में रहना चाहते हैं या सही कदम उठाने वालों में? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर सकता है। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपने गांव के उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी इस योजना के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी बांटने से ही सही बदलाव आता है।